पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात की तैयारियां, सियासी जोड़ तोड़ और राब्तों में तेजी। सियासी जमातियों को उम्मीदवारों की तलाश, लेकिन मुस्लिम लीग नून अब तक कंफ्यूजन का शिकार। इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा, अभी तक फैसला ना हो सका। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं, टिकटों की तकसीम कौन करेगा, लंदन की बैठक में फैसला ना हो सका। राना सनाउल्लाह समेत नून लीगी रहनुमा दावा करते रहे कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ का फैसला अब तक सामने ना आ सका। सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात। चेयरमैन पीटीआई को टिकटों की तकसीम के लिए किसी पर एतमाद नहीं। कहते हैं आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला खुद करेंगे, सिर्फ पार्टी से मुखलिस उम्मीदवारों को टिकट्स दिए जाएंगे। इमरान खान की सूबाई तंजीम के ओहदेदारान को जल्द उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करने की भी हिदायत। निगरां वज़ीर आला पंजाब की पग किसके सर पर सजेगी? पंजाब में निगरां सेटअप के लिए सियासी कशमकश का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन निगरां वज़ीर आला तैनात करने के लिए आज फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास तलब कर लिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब की दौड़ में अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान थम गया। निगरां वज़ीर आला आजम खान ने ओहदा संभाल लिया। कहा इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, शफाफ इंतखाबात तरजीह है। एक्सटेंशन से पहले जनरल बाजवा मुझे और सबको नवाज शरीफ की चोरी बताते थे। उनके 2 ब्रिगेडियर ने नवाज शरीफ पर पैनामा केस साबित किया। एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा बदल गए और शरीफों से समझौता कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो उम्मीद कर रहे थे कि जनरल बाजवा के बाद स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। इल्जाम आयद किया कि पंजाब में मिस्टर एक्स और वाई ने जोर लगाया, धमकियां दी कि हमारे लोग नून लीग में जाएं। एमपीएस पर दबाव डाला गया कि इमरान खान के नाम पर कांटा डाल दिया। निगरां वजीर आला पंजाब के लिए नामजद अपोजिशन के नामों पर इमरान खान का एतराज। एक को नवाज शरीफ, दूसरे को आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन करार दे दिया। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं का इजलास। इलेक्शन की तैयारी और दीगर उमूर पर बात। मरियम नवाज की पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम तब्दील हो गया। मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी और 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि गैर मुतनाज़ा शख्स की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना पीटीआई का मंशूर है। माशी हालात ठीक न हुए तो इलेक्शन 6 माह मौखर कर सकते हैं। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पैनामा को बहाना बनाकर नवाज शरीफ को नाअहल करके नया सियासी इंतशार पैदा किया गया। पीटीआई को बजोर बाजू मुसल्लत किया गया था। इमरान खान ने जाते जाते पाकिस्तान के माशी हाथ पांव बांध कर छोड़ दिया। निगरानों का दौर, इलेक्शन का माहौल, सियासी पंछियों की उड़ाने। सरगोदा से नून लीग के रहनुमा पीर अमीनुल हसनात तहरीक इंसाफ में शामिल। फवाद चौधरी ने कहा कि नॉर्थ पंजाब से नून लीग का पहले ही सफाया हो चुका था, रही सही कसर आज पूरी हो गई। राना सनाउल्लाह ने रद्द अमल देते हुए कहा कि पीर अमीनुल हसनात मुस्लिम लीग नून का टिकट ना मिलने के बाद पार्टी में गैर फाल हो चुके थे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नवाज शरीफ से नाइंसाफियों का इजाला होना चाहिए। जुडिशरी अपने फैसलों को देखे। पाकिस्तान आज जिन हालात का शिकार है उसमें अदलिया के फैसलों और अमल का बड़ा हिस्सा है। 4.5 साल में होने वाली खराबी 8 महीने में दूर नहीं की जा सकती। इस इस्तेहकाम की इब्तदा होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत यही कोशिशें कर रही है। इमरान खान भी तो ज़कात और खैरात के और चंदे के पैसों का कोई हिसाब दे। उसका हिसाब कौन लेगा? 4 साल हो गए हैं ये सवाल करते हुए। कोई ज़कात दे पैसे खा गए, दस से सानू कितने कीते गए नहीं। ये भी तो उनसे पूछे कोई। वो इम्तियाज़ हैदरी कौन है जिसकी कंपनी में उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं? वो मस्कत में ज़मीन और जो क्लाइमेट बॉन्ड जो है तुमने फ्रांस में लिए हुए हैं, उनका कोई हिसाब तो दो। 3-3 साल जो है बैलेंस शीट नहीं बना देते तुम, और लोगों के खैरात के पैसे हैं। शौकत खानम अस्पताल के खैराती फंड्स रियल एस्टेट में लगाए गिनवाए। ख्वाजा आसिफ का इल्जाम,
इमरान खान का ख्वाजा आसिफ पर हट जाने का मुकदमा। समाअत में इमरान खान ने मान लिया कि पैसे लगाए, नहीं माना कि गिनवाए। बोले $3 मिलियन निकाले, रियल एस्टेट में लगाए, वापस कर दिए, बात खत्म। ख्वाजा आसिफ के वकील बोले खत्म नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। इमरान खान समाअत के लिए वीडियो लिंक पर थे। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि अगली समाअत पर 2 घंटे दे दें, जिरह मुकम्मल कर लेंगे। इमरान बोले इधर उधर के सवाल के बजाय सच पर आएं तो मामला जल्द खत्म हो सकता है। बर्फबारी देखी, बहुत मजा आया हमें तो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी हम उनको साथ लेके आए हैं। ठंड थोड़ी थोड़ी लग रही है, मगर क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बर्फबारी, मगर मज़ा बहुत आ रहा है बर्फबारी के अंदर। पहले भी देखी हुई है, क्योंकि पहले हम समाअत में काफ़ी दफ़ा आए थे और दूसरे बच्चों को भी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ बहुत मज़ा। आसमान से गिरते सफ़ेद मोती, चारों तरफ सफ़ेदी, सुहाना मौसम और छुट्टी का दिन। मलका कोहसार मरी, आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली और स्वाग के सयाहती मकामात के हुस्न ने सयाहों को शहर में जकड़ लिया। सयाहत की रौनकें पूरी आबोताब से बहाल। मरी में रात देर तक लोग सड़कों पर मौसम का मजा लेते रहे। वक्फे के बाद सुबह फिर बर्फ पड़ना शुरू हो गई तो होटलों से निकल पड़े। सिंध का मरी कहलाए जाने वाला गोरख हिल स्टेशन पर भी हल्की बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। पस्तौर और दयामर में बर्फबारी का सिलसिला न थमा, बर्फ की मोटी तह जम गई। बालाई इलाकों में मुश्किलात, राब्ता सड़कें बंद होने से खुराक की किल्लत। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में रात से शहर में बारिश, नवाही पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी एलीपा, नीलम, बाग, रावलाकोट और हवेली के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाइस मुताद्दिद शाहराहें बंद। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद ठंड की लहर जारी। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -14, पस्तौर -9, हुंजा -7, स्कर्दू -6, कल्लात -5, कोयटा -4, इस्लामाबाद 3, पेशावर 6, लाहौर 9 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जब बारिश होती है, बर्फबारी, थोड़ी ठंड हो जाती है तो गैस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं। हम लोग बहुत मुश्किलात में होते। डेली के हमारे जो है ना 30-40 सिलेंडर हमारे यूज़ हो रहे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, तो गैस की तो कोई सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल ही गैस शॉर्ट है। कोयटा में एक तरफ सर्दी का राज तो दूसरी तरफ गैस की अदम दस्तयाबी से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। मनफी दर्जा हरारत में गैस का प्रेशर या ना होने के बराबर है या फिर गैस सिरे से ही गायब है। कमालिया में सुई गैस की बंदिश का सिलसिला तवील, गैस का प्रेशर कम होने के बाद शहरी बाहर से खाना खरीदने पर मजबूर। मईशत वेंटिलेटर पर मगर पुरतायुश अशिया की बेदरेग दरामद जारी। 6 माह के दौरान $1 अरब से ज्यादा मालियात की लग्जरी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दरामद। इदारा शुमारियात के मुताबिक माहाना बुनियादों पर कारों की दरामद, 12 मोटरसाइकिलों की दरामद 438.71% बढ़ाई गई। $8 करोड़ 76 लाख के एयरक्राफ्ट, बहरी जहाज और किश्तियां भी लाई गईं। $36 करोड़ 28 लाख से जायद के मोबाइल लाए गए। अद्वियात, टेक्सटाइल समेत दीगर बरामदी शोबा खाम माल के लिए LCs खुलने से भी महरूम। अवाम शहबाज शरीफ से ये सवाल कर सकते हैं कि मिफ्ता को क्यों निकाला। मिफ्ता इस्माइल ने वजारत खजाना से हटाए जाने पर फिर शिकवा कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, बोले क्या इसहाक डार की कारकर्दगी मिफ्ता इस्माइल से बेहतर है। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि सितंबर तक मुल्क के हालात बेहतर थे, डिफॉल्ट का खतरा नहीं था, अगर उस वक्त ही अहम फैसले कर लिए जाते तो बेहतर था। मुस्लिम लीग नून में वापसी का कोई इम्कान नहीं? हर चीज़ के इम्कान है। मैं किसी को एक रद्द नहीं, इस स्टेज पे रद्द नहीं कर सकता, मगर जिसमें भी पार्टी में भी शामिल होऊंगा वो इलेक्शन के बाद होऊंगा इंशाअल्लाह। नून लीग के साबिक रहनुमा नवाज शरीफ के साबिक दस्ते-रास्त चौधरी निसार अली खान का कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन आज़ादाना हैसियत में लड़ने का ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि नून लीग से राब्ते अब भी हैं, लेकिन पार्टी में शमूलियत का फैसला इंतखाबात के बाद करेंगे। इमरान से दोस्ती जरूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो दोस्ती का ताल्लुक मुतासिर हो सकता है। इंटरव्यू देखिए इतवार की रात 10:05 पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में। मुबैना आलमी साजिश और साइफर के जरिए इमरान खान की हुकूमत हटाने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को करेंगे।
इससे कबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ एतराज़ात आयद करते हुए दरख्वास्तें वापस कर दी थी। बदउनवानी नाअहली का सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी का लाहौर में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, सियासी क़यादत जुर्म को जुर्म और गुनाह को गुनाह नहीं समझती। कौमी कन्वेंशन से खुर्रम नवाज गंडापुर, मजहर महमूद अलवी और दीगर का भी खिताब। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ जारी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वफूद की मुलाकात, लेकिन ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी को हौसला अफजा जवाब नहीं दिया। हाफिज नईम ने कहा कि मुतफ़िका मेयर की दरख्वास्त लेकर तहरीक इंसाफ के पास आए हैं। पीपल्स पार्टी मेयर लाने की पोजीशन में नहीं है। अली जैदी ने कहा कि जरदारी माफिया ने कराची के लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि कराची के लोग उन्हें वोट दें। कोयटा में बलूचिस्तान पीस फोरम के ज़ेर एहतमाम कौमी डायलॉग का एहतमाम। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि पार्लियामेंट किसी को एक्सटेंशन देने के लिए फौरी इकट्ठी हो सकती है तो मसाइल के हल के लिए क्यों नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, नहीं पता कि मसाइल कैसे हल होंगे, मगर इन मसाइल का हल निकालना है। सब सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स इन मसाइल का हल निकालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सियासी मसाइल का हल आइन में मौजूद है। आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आवाम के बाहर निकलने से पहले मसाइल हल करना होते हैं। नवाब असलम रईसानी ने कहा कि विफाक उस वक्त मजबूत होगा जब विफाक की इकाइयाँ मजबूत होंगी। हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास इख्तियार है कि पाकिस्तान का नया तस्वुर कर सकें। नवाब लश्करी रईसानी बोले, सियासत और पार्लियामेंट में भी दखल अंदाजी होती रही है। इमरान खान की साबिक अहलिया जुमाइमा ने पाकिस्तान की हसीन यादों और मुशाहिदे को फिल्म में समो दिया। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा सियासत से वास्ता नहीं, सियासी सरगर्मियों और बहस से भी खुद को दूर कर लिया है। पाकिस्तान में गुजारे 10 बरस की यादों के हवाले से जुमाइमा की जज्बाती गुफ्तगू। बताया, फिल्म व्हाट लव गॉट टू डू विद इट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबा पर उसकी साथियों के तशद्दुद की एक और वीडियो सामने आ गई। लड़कियां तालिबा को मुआफ़ी मांगने का कह रही हैं, फिर इसे बालों से पकड़कर नीचे गिरा देती हैं। तशद्दुद के केस में लाहौर की सेशन अदालत ने तीनों लड़कियों की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को 30 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। गुज़श्ता रोज स्कूल में तशद्दुद पर मुतासरा बच्ची के वालिद ने मुकदमा दर्ज कराया था। बहावल नगर के 3 मजदूरों को धोखा देकर गुर्दे निकाल लिए गए। मुलजिम मोहम्मद सलीम मजदूरों को रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद ले गया। नामालूम मकाम पर डॉक्टर्स ने तीनों मजदूरों के गुर्दे निकाल लिए। पत्तोकी से ताल्लुक रखने वाले मरकजी मुलजिम मोहम्मद सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कुपवाड़ों में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन जारी। डाकुओं के पास पुलिस से ज्यादा जदीद असलहा मौजूद है। SSP तनवीर टोनियो ने जियो न्यूज़ को बताया कि डाकुओं के हथियारों की रेंज 3 किलोमीटर और पुलिस के हथियारों की रेंज 500 मीटर है। ड्रोन समेत जदीद हथियार अगले माह तक आ जाएंगे। डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अगले 2 माह में की जाएगी। डाकुओं का मसला 30 साल पुराना है। कश्मोर, राजनपुर और गोटकी के कच्चे के इलाके में डाकू मौजूद हैं। डाकुओं ने अगवा का रिवायती तरीका तर्क कर दिया है। वो वेपन नहीं है, वो गाड़ियाँ नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ G3 की वेपन ले सकते हैं, SMG ले सकते हैं, जिनकी रेंज जो है 500 से 700 मीटर है, जबकि जो डकैट्स के पास जो असला है उसकी रेंज जो है वो 3 किलोमीटर तक। अगर किसी को वो गोली हिट हो गई तो वो बंदे को चीर फाड़ के रख देगी। बाड़ों में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन जारी। डाकुओं के पास पुलिस से ज्यादा जदीद असलहा मौजूद है। SSP तनवीर टोनियो ने जियो न्यूज़ को बताया कि डाकुओं के हथियारों की रेंज 3 किलोमीटर और पुलिस के हथियारों की रेंज 500 मीटर है। ड्रोन समेत जदीद हथियार अगले माह तक आ जाएंगे। डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अगले 2 माह में की जाएगी। डाकुओं का मसला 3 साल पुराना है। कश्मोर, राजनपुर और घोटकी के कच्चे के इलाके में डाकू मौजूद हैं। डाकुओं ने अगवा का रिवायती तरीका तर्क कर दिया है। कराची में कल से पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। 29 जनवरी तक 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जाएगी।
गुज़श्ता साल पाकिस्तान में पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इस रैली की वजह से बहुत सी खवातीन को अवेयरनेस होगी कि हम भी जो बाइक चला सकते हैं। आप अपने आप को फोकस करें कि आप किस मकसद के तहत ये करना शुरू हुई हैं। माई मदर वो कहती थी कि कहीं गिर पड़ कर आ जाएगी, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड राइडिंग मैं बहुत अच्छा अब चलाने लगे एंड नाउ दे आर प्राउड ऑफ मी। बाइक ज़रूर सीखनी चाहिए और बहुत अच्छी मोबिलिटी है। कराची में खवातीन की मोटर बाइक रैली, 400 से ज़ायद बाइकर्स हिस्सा ले रही हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक मोटर बाइक रैली का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। रैली सीविंग से दूर दरिया तक हो रही है। अरे बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टॉस जीतकर फैसला करना भूल गए। चंद लम्हे सोचने के बाद उन्हें याद आया तो अंपायर को बताया कि टीम पहले बॉलिंग करेगी। रोहित शर्मा की भूलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसी ने रोहित शर्मा को गजनी से मिलाया तो किसी ने रोहित शर्मा को अमिताभ बच्चन की फिल्म के सीन से मिला के इसके खूब मजे लिए। इससे पहले एक इंटरव्यू में विराट कोहली कह चुके हैं कि टीम में सबसे भुलक्कड़ रोहित शर्मा हैं। और कौमी क्रिकेटर शान मसूद अपनी दुल्हनिया लेने पेशावर पहुंच गए। बारात की तकरीब में बाबर आजम, मिसबाह उल हक और इमाम उल हक समेत दीगर क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की।